नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। जैसे आपको पता है कि हम इन मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटर नोएडा में जो निक्की है उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। अब जलाकर हत्या है या आपस का विरोध या घर के लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लॉयर हैं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे और अब जो गुत्थी सुलझेगी वो लॉयरों से और कोर्ट के बीच ही सुलझेगी। जो होना है वो तो हो चुका है, बीत चुका है। अब जो होगा वो कोर्ट के बीच में होगा। सर, हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्ते। सर, आपका शुभ नाम सर पूरा? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। गीतांजलि एन शर्मा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी बिटिया को जान नहीं जानी चाहिए और बाद में दहेज आ जाता है। ये कहते हैं कि भाई जो लॉयर होते हैं, जो कानून होता है वो सिखाता है कि हमारा जो हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। दहेज लगा दीजिए, ये जेल झोंकेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। ये भी इस एंगल पर आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो वही कह रहा हूँ ना। देखिए, ये 498 ए जो दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ये सब का जो केस आया, तो उसमें मतलब समझिए कि बहुत सारे केस फॉल्स भी आते हैं। मैं एक आपको सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ। वो दिल्ली में ही हुआ था। लॉ कमीशन ने इसका सर्वे करवाया था। उसमें पाया गया कि दिल्ली में आफ्टर ट्रायल कितने जो 498 का केसेस जो है सत्य पाया गया, तो उसमें 95% केसेज फॉल्स पाया गया। 95 ओनली 5% केसेज जो है वो सही पाया गया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, कोई मेरा रिपोर्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली जैसे जगह में ये रिपोर्ट इसलिए कराया गया कि यहाँ पर पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से प्लस हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और तो एक वेराइटी आया है उसमें, इस केसेस में। तो ये मिसयूज, मैसिव मिसयूज तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% मिसयूज हो रहा है। 5%, 10%, 20% घटनाएं भी होती है, सत्य होती है। जो लोगों में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं चल पा रही है, सब लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, शादी करना नहीं चाहते। देखिए मैं बता रहा हूँ कि वेस्टर्न जो कल्चर है, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर, ये पूरा फैमिली ब्रेक का कल्चर है। कानून तो हमारे ही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा भी जजमेंट आया जस्टिस मिश्रा का, समझे, तो उसमें ये कहा गया है कि इवन आफ्टर द मैरिज, पहले ये था कि अगर लड़का या लड़की दूसरे मर्द औरत के साथ शादी के बाद सोता था तो उसको कहा जाता था एडल्ट्री ऑफ मैरिज, और उस पर उसको सजा भी होती थी। लेकिन अब क्या आ गया कि उनको लिबर्टी दे दिया गया कि कोई भी औरत अगर चाहे तो विवाह के दौरान भी किसी थर्ड पुरुष के साथ सो सकती है, उसका अधिकार ये है। कहीं ना कहीं लॉ का मिसयूज होता जा रहा है सर, बिल्कुल मिसयूज है। और पूछना चाहूँगा, ये भी निक्की जो हत्याकांड ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो सही है, गलत है? सही तो खैर बिल्कुल भी नहीं है ना। अनफॉर्चुनेट है इसलिए क्योंकि ये सारे क्राइम्स मेरे ख्याल से लीगल कम होते हैं, सोशल ज़्यादा होते हैं। आप कितना ही लॉ बना लो, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है। लॉज हमेशा सिर्फ उनके लिए होते हैं जो एनीवे केयरफुल हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, और लॉ होता उनके लिए है जो एनीवे थोड़े खुराफात दिमाग हैं, है ना। तो लेकिन ये है कि बड़े दिनों बाद एक थोड़ा सा मीडिया हाइप वाला मैटर आया है, और अब मीडिया हाइप की वजह से ही उसके और एंगल्स भी निकल के आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि क्या है, एंगल जितने ज़्यादा निकलेंगे उतनी सच्चाई अच्छे से बाहर आएगी। अब जैसे पहले वो निक्की की डेथ का था, अब उसकी भाभी का भी एंगल निकल के आ रहा है। पर यह लीगली स्पीकिंग बिल्कुल दोनों सेपरेट कॉजेस ऑफ एक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी बेटी जलाई, हमने इनकी जला दी, बात खत्म, ये नहीं है। निक्की का अपना कॉज ऑफ एक्शन है, उसके पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली एंटाइटल कि उनको उनकी बेटी के लिए न्याय मिलना चाहिए। ऐसे बिल्कुल जलाना बिल्कुल अनफॉर्चुनेट, मतलब मेरे ऐसे इसमें कहने जैसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ अनलॉफुल। उनकी भाभी की मम्मी ने बोला भी है निक्की का मरना गलत है, पर उनकी बेटी, अपनी बड़ी बेटी जो घर में बैठेगी, अब उनको दुख पता लगेगा कि मेरी बेटी 9 साल से घर में बैठी। वो एक सोशल एथिकल बात हो गई। लेकिन यह है कि दोनों को बिल्कुल एक अपना लीगल एंटाइटलमेंट है, उनकी अपनी लड़ाई है, और दोनों को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, और दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। भाभी और निक्की के बिल्कुल दोनों सेपरेट कॉजेज ऑफ एक्शन है, दोनों को बिल्कुल अपने लेवल पे न्याय मिलना ही चाहिए। मैम, जैसे वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा कि भाई निक्की जो है ऊपर से जलती हुई आ रही है, नीचे बोल रही है कि भाई ये
क्या हुआ, कैसे था। उसके एक बच्चे की बाइट भी आई है उसमें कि बोला कि पापा ने इनको कोई केमिकल डाला है, उसके बाद लाइटर से आग लगाया है। उस एंगल को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया में जो नई नई वीडियो वायरल हुई, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हुई, प्रशासन भी सब कुछ किया, उन्होंने सबको अंदर जेल में भी डाला है, लड़के को भी लिया है, सास को भी लिया है, उसके जेठ को भी लिया है, उसको लेकर क्या है? इसमें तो content अब देखो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वर्जन्स भी सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैटर एकदम वैसा नहीं बचा कि आप बिल्कुल टीवी पे देख के उस पर कमेंट कर दो। थोड़ा सा गलत भी होगा, क्योंकि ये है कि निक्की जली तो है ही, किसने जलाया बस ये इशू है, या क्यों जली तो है ही, वो सुसाइड है, कॉन्स्पिरेसी है, मर्डर है, क्या है, वो एक बात की बात है, लेकिन जली तो है ही। और उसमें अब इतने सारे क्योंकि वेरिएशंस आ रहे हैं, वर्जन्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब बेसिकली कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, थोड़ा मीडिया को सेंसेशनलाइज कम करना चाहिए। और होता क्या है, अब एट द एंड ऑफ द डे वो लोग इंसान हैं जिनकी बच्ची मरी है या जिनकी बहू के साथ कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको भी एक जैसे कहते हैं ना, अपना दुख प्रोसेस करने का भी उन्हें टाइम लेना चाहिए, वो भी कुछ सोचें। हर चीज़ लॉ मीडिया इन्हीं से नहीं है भाई, वो इंसान है, उनकी फैमिली में कुछ हुआ है, तो थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए कि भाई वो भी सोचें कि उनका लीगल रिकॉर्ड्स क्या है। भाई एकदम से उनसे हम बाइट ही लेते रहेंगे तो वो सोचेंगे कब, कुछ अपना करेंगे। भाई उनके घर में एक डेथ हुई है, अब चाहे वो उसे कवर अप करना चाह रहे हैं, चाहे वो उसको कुछ और एंगल देना चाह रहे हैं, बट इट्स अ डेथ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। किसी बेटी की हत्या नहीं होनी चाहिए, Right. चाहे किसी भी राइट में हुई हो, चाहे घर में वो कलेश का चक्कर हुआ हो, या फिर उसके हस्बैंड ने उसे मारा है, या कैसी भी कुछ भी है, तो वो नहीं होना चाहिए था। तो उसमें आप सब क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, एंगल निकल कर नहीं एंगल तो आएगी ही। अब जितना मतलब रिसर्च आगे बढ़ेगा, ट्रूथ डाइवल्ज होगा, नई नई एंगल्स आएंगे ही, यू नो। बट मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मीडिया ट्रायल हो रहा है, यू नो। और मीडिया ट्रायल, मीडिया सवाल नहीं उठाएगी तो नहीं सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मीडिया जो है एक ओपिनियन इन्फ्लुएंसर की तरह एक अपना एक एंगल क्रिएट कर देती है। और मैं देखता हूँ कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस या सोसाइटी उसको सत्य मानकर जो है हाँ एक आवाज़ वॉइस के रूप में रेज करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों। कल की तारीख में मैं खुद जो है जब मुझे पता लगा कि उसके बेटे ने बयान दिया, छोटे बच्चे ने, कि मम्मी के ऊपर पेट्रोल छिट दिया गया, पापा ने छिटा, फिर उसने लाइटर से आग लगाया, लाइटर। आज जो है खुद जो ये मैटर आ रहा है कि निक्की जो है ऊपर से जलते हुए खुद आ रही थी, और उस वक्त जो है उसका पिता कहीं और था, किसी और जगह था, वो सीसीटीवी कैमरा में भी आ रहा है। प्लस एक और आ रहा है कि जब वो खुद उसकी बयान कर रही है कि वहाँ पर वो जिसके साथ घटना घटी अभी जिंदी है, वो जलते हुए आ रही है और कह रही है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, ठीक है, और जिसके कारण मैं जल गई। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डेथ डिक्लेरेशन है उसको ज़्यादा एविडेंस माना जाए। वो भी तो मीडिया में आया ना सर कि उन्होंने बयान दिया है, पुलिस ने भी उसकी वेरीफाई नहीं किया कि सिलेंडर जला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस को जितना चीज़ कलेक्शन करना है वाइडली करना चाहिए। अगर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो उस पर पूरा वीडियो बनना चाहिए, और जितना एफएसएल रिपोर्ट के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ों को सीजर लिस्ट में लाना चाहिए। पुलिस वहाँ पहुँची, कोई सिलेंडर नहीं जला, पुलिस ने वहाँ गई थी, इन्वेस्टिगेशन किया, आवाज़ नहीं थी, कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला। अब देखिए आप एक थर्ड एस्पेक्ट ला दिए। उसकी बहन जो है जो वीडियो बना रही है, वो बोली रही है कि मेरी बहन ने कहा कि सिलेंडर वहाँ पर ब्लास्ट किया। मैंने कई रिपोर्ट में भी पढ़े हैं कि इस तरह का है। शुरू में जो स्टोरी चला कि उसके हस्बैंड ने जो है दहेज नहीं देने के कारण गुस्से में आकर उस पर केरोसिन ऑयल डाल दिया, तो कोई बोल रहा है पेट्रोल डाल दिया। और छोटे बच्चे जो उसके थे, उसका बच्चा जो है वो देखा कि मेरे पापा ने लाइटर निकाल कर आग लगा दिया। तो ये बहुत ही कंट्राडिक्टरी और वेरीफाइड, बहुत अलग अलग एंगल से अलग अलग, इसीलिए ये पुलिस जो है इसमें फेल कर जाएगी। पुलिस का जांच रिपोर्ट जो है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता हूँ, बिकॉज पुलिस इन्फ्लुएंस्ड भी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के मामले में, ठीक है ना। प्रेशर, सोशल प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और पैसे का प्रेशर होता है। इसीलिए एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए एक्स जजेज की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। और बिकॉज ये मामला द्विपक्षीय है, यू नो। एक तरफ जो है ग्रेटर नोएडा में घटना हुई, उसकी जो भाभी है वो भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके घर में एक्सचेंज ऑफ, ये तो बात सारी पढ़ते बाद में खुलती गई। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी बिटिया को जान नहीं जानी चाहिए, और बाद में दहेज आ जाता है,
ये कहते हैं कि भाई जो लॉयर होते हैं, जो कानून होता है वो सिखाता है कि हमारा जो दहेज का कानून है बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, भाई तुम दहेज लगा दीजिए, ये जेल झोंकेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। ये भी इस एंगल पर आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, देखिए ये 498A जो दहेज का डोमेस्टिक वायलेंस का ये सब का जो केस आया, तो उसमें मतलब समझिए कि बहुत सारे केस फॉल्स भी आते हैं। मैंने अभी मैं एक आपको सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ, वो दिल्ली में ही हुआ था, लॉ कमीशन ने इसका सर्वे करवाया था। उसमें पाया गया कि दिल्ली में आफ्टर ट्रायल कितने जो 498 का केसेस जो है सत्य पाया गया, तो उसमें 95% केसेज फॉल्स पाया गया। 95 ओनली 5% केसेज जो है वो सही पाया गया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, कोई मेरा रिपोर्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली जैसे जगह में ये रिपोर्ट इसलिए कराया गया कि यहाँ पर पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, स्टेट से प्लस हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और तो एक वेराइटी आया है उसमें इस केसेस में। तो ये मिसयूज, मैसिव मिसयूज तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% मिसयूज हो रहा है। 5%, 10%, 20% घटनाएं भी होती है, सत्य होती है, जो बिकॉज हमारा जो समाज रहा है वो पुरुष प्रधान शुरू से रहा है, उसमें महिलाओं को हम लोग इज्जत तो देते हैं, लेकिन एक कल्चर जो है कि बेटी आई है, एक रिवाज जो है, एक संस्कार जो है कि बेटी किसी घर से किसी घर में जाती है तो कुछ लेकर आएगी कुछ, बिकॉज दोनों का एक जीवन को सेटल, न्यू लाइफ, you know, they have to start a new lease of life, you know. So basically it is understood in mind कि आएगी तो सब कुछ लेकर एक नया लाइफ अच्छे ढंग से, you know, ढंग। सर मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, आप जी बात बता रहे हैं भाई, आप भी एजेड हो, अक्सर आदमी होता है सब अपनी बेटी को खुशी से देना चाहता, देता है। मेरी बात सुनिए, बाद में एंगल क्यों आता है? दहेज शब्द अभी आया है, पहले जो इसका नाम था, नाम जो था उसका नाम था तिलक। हाँ, तिलक था। तो तिलक का मतलब होता है कि ये आप जो है लड़के वाले को तिलक करते हैं और उसको सम्मान के साथ कि हमारी बेटी आपके पास हम समर्पित कर रहे हैं, उसके जीवन यापन, घर द्वार, फिर 7 फेरे लिए जाते हैं। सेकेंड फेज तो ये होता है तिलक के बाद विवाह का, तो 7 फेरे में 7 जो प्रॉमिसेस होते हैं कि जीवन भर रखना है, 7 जन्म का रिलेशन, फिर उसमें लावा, धान का लावा छिटा जाता है। तो धान का लावा का क्या मतलब है? जो धान का लावा मतलब जो गरम तावे में या कुल्हड़ में जो फूटता है, तो आप देखिएगा कि धान का लावा फूट कर अलग हो गया, लेकिन उसके साथ छिलका लगा रहता है। तो यानी जो तप, अगर आपके जीवन में तपस आती है, प्रॉब्लम आता है, फिर भी आप अलग नहीं होगे, एक दूसरे से बंधन में रहोगे, समझे ना? वहाँ उसका कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसको, तो बिकॉज कभी पढ़ते ही नहीं है रीति रिवाज। फिर जो है हमारे विवाह संस्कार में अभी एक तरफ हल्ला चल रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ रहूँ, जितना रहूँ, जितने साल रहूँ, कौन होता बोलने वाला, 10 के साथ सोऊँ, 5 के साथ सोऊँ, कौन कोई गुरु बोल सकता है या धार्मिक लोग बोल सकते हैं। तो बच्चा पैदा करना है तो अब बिना शादी का भी कर सकते हैं, जिसके मन में जो आता बोल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है, और एक फिर विवाह के बाद बच्चा पैदा करना भी एक बहुत बड़ा संस्कार है, जिसको गर्भ संस्कार कहते हैं, गर्भ धारण संस्कार। तो उसमें जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, और जो हमारे कॉस्मोलॉजी है, सारे गैलेक्सी उससे जुड़े हैं, सारे पावर का जो है उसमें समन्वय होता है। तो आप अगर चाहें, हाँ, अभी मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था कि वो कोई त्रिपाठी जी बता रही थी कि बच्चे पैदा करने में कौन सा साइंस है। भैया तब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, मैं भी शास्त्र पढ़े भैया, वो अंग्रेजी स्कूल के शास्त्र जो पढ़ी हो उसमें केवल XY जाइगोट होता है, क्रोमोजोम होता है, जो XY मिला तो अंडाशय का फॉर्म हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर बच्चा का शेप बना, बच्चा पैदा हो गया। लेकिन वो XY हमारे पास ये भी शास्त्र है कि अभिमन्यु जो है वो जब गर्भ में था
तो जो किस तरह से जो है सारे चक्र तोड़ने का जो है उसको ज्ञान आया। फिर गर्भ से ही जो है उसको कैसे आप अपने बच्चे को पूरे विज्ञान जो कॉस्मोलॉजी है उसको विज्ञान से जोड़कर उसको विशिष्ट ज्ञानवान बच्चे पैदा कर सकते हैं, बलिष्ठ, जैसे भीम पैदा हुआ, हनुमान जी पैदा हुए, समझे ना, इस तरह के। इसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होती जा रही है क्या बच्चों में? बिल्कुल 100% ज्ञान की कमी होती है। जो लोगों में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं चल पा रही है, सब लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, शादी करने नहीं चाहते। देखिए मैं बता रहा हूँ कि वेस्टर्न जो कल्चर है, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर, ये पूरा फैमिली ब्रेक का कल्चर है। ये जो सारे लोग जो न्यूक्लियर, जैसे यूरोप में, अमेरिका में क्या कल्चर है कि आप जो 18 साल के हो गए आप अपना माँ बाप का घर छोड़ देते हैं और उसके बाद अकेले रहने रहते हैं, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ बिना शादी किए हुए रहने लगते हैं, है ना। इसीलिए अब उसके बाद आप इंसेस्टुअस रिलेशन डेवलप करते हैं। इसमें संशोधन करके कुछ करना चाहिए, आपको अपील डालने चाहिए आप लोगों को भी। नहीं, जैसे पत्रकार भी खबर दिखाते हैं, अब सवाल है कि देश, सवाल पे सवाल करते हैं। सवाल ये है कि देश में कानून ऐसा बन गया है, समझे ना। कानून तो हमारे ही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा भी जजमेंट आया जस्टिस मिश्रा का, समझे, तो उसमें ये कहा गया है कि इवन आफ्टर द मैरिज, पहले ये था कि अगर लड़का या लड़की दूसरे मर्द औरत के साथ शादी के बाद सोता था तो उसको कहा जाता था एडल्ट्री ऑफ मैरिज, और उस पर उसको सज़ा भी होती थी। लेकिन अब क्या आ गया कि उनको लिबर्टी दे दिया गया कि कोई भी औरत अगर चाहे विवाह के दौरान भी किसी थर्ड पुरुष के साथ सो सकती है, उसका अधिकार है। ये कहीं ना कहीं लॉ का मिसयूज होता जा रहा है सर, बिल्कुल मिसयूज है। और इसमें ये पूछना चाहूँगा, जो निक्की मर्डर केस हुआ है, इसमें अगर उसके जो ससुर हैं, सास है, जेठ है, वो सब अंदर हैं, उन पे भी एक लगता है क्या मर्डर होगा या नहीं होगा? मतलब कोर्ट में क्या इसका जजमेंट आपकी समझ में आता है, जो वीडियो आपने देखा है, जो जांच रही है? देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं और न्यूज़ आ रहे हैं, द ऑल आर कंट्राडिक्टरी, नॉट स्टैंडिंग ऑन वन पॉइंट, यू नो, various design of the contradictory, yes, new। तो ऐसे में जो है ये एक कमेटी बनना चाहिए और जितने भी कंसर्न लोग हैं, विटनेस हैं या पारिवारिक लोग हैं जो आई विटनेस है, सबों का जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए और ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, और तमाम जो कंसर्न स्टोरीज और वहाँ की चीज़ें हैं सबका FSL रिपोर्ट होना चाहिए, और जो मर गई है उसका विसरा रिपोर्ट भी आने वाला है, समझे ना, पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट आता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, सबको कंपाइल करना होगा, समझे ना। उसके बाद एक कमेटी बननी चाहिए, हाई पावर कमेटी, जो इसको ये करे, यू नो, जांच करे और समझे और उस पर रिपोर्ट बनाए। केवल ये पुलिस के लेवल का काम नहीं है, पुलिस अपने इन्फ्लुएंस में आकर कुछ भी कर सकती है। ब्रेन मैपिंग का रिपोर्ट है और नार्को टेस्ट होना चाहिए, FSL बड़े पैमाने पर उसका जो सीजर ऑफ लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट जो उसको बनाना चाहिए, उसके बाद बहुत सारी कहीं ना कहीं गहनता से इसकी जाँच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, जो निर्दोष है वो बाहर आए। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे कि पता लगे हम जो खबर दिखा रहे हैं आपको सही है या गलत है। ऐसी खबर अगले मुद्दे पे कुछ और दिखाएंगे आपको। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।